मोह पैमाने पर पत्थरों की कठोरता देखेंगे, ठीक है। टाल्क पत्थर जो होता है ना, उसकी कठोरता होती है 1, ठीक है। इसको नाखून से खुरच सकते हैं। जिप्सम, इसकी कठोरता होती है 2, इसको भी नाखून से खुरच सकते हैं। माइका या कैल्साइट, इसकी कठोरता होती है 3 और सर्पेंटाइन की होती है 4, फ्लोराइट की भी 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपर की 6। है बात समझ? तो माइका या कैल्साइट की 3, सर्पेंटाइन फ्लोराइट की 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपर की 6। याद रखना ये सारे के सारे ना चाकू से खुरचे जा सकते हैं। पहला वाला तो नाखून से खुरच सकते हैं, लेकिन चाकू से खुरचने वाले कौन से हो जाएंगे? माइका, कैल्साइट, सर्पेंटाइन, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट की होती है 7। इस पर चाकू से हल्का निशान कर सकते हैं बस। टोपाज और एमरी, इसकी कठोरता होती है 8, ठीक है। इसको आप चाकू से नहीं खोज सकते, न टोपाज को, न एमरी को, न कोरंडम को, न नीलम को, न डायमंड को, ठीक है। टोपाज एमरी की 8 होती है, कोरंडम नीलम की 9, डायमंड की 10। दोबारा से एक बार सबको देख लेते हैं। टॉल्क पत्थर की कठोरता 1, जिप्सम की 2, दोनों ही नाखून से खोज सकते हैं। माइका कैल्साइट की 3, सर्पेंटाइन फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपर की 6। इन सबको चाकू से खोज सकते हैं। क्वार्टजाइट के साथ जिसको चाकू से हल कर सकते हैं। टोपाज एमरी की 8, कोरंडम नीलम की 9, डायमंड की 10। इन सबको चाकू से खुरचा नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, IS 1121 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। पत्थर की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट याद करना है, IS 1121 के अकॉर्डिंग पार्ट 3। पत्थर की टेंसाइल स्ट्रेंथ याद करने के लिए नमूने का व्यास होता है 50 mm, ठीक है। कम से कम 3 नमूने लिए जाते हैं और इसके नमूने के व्यास और ऊंचाई का रेशियो 1/2 रखा जाता है, ठीक है। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है S = 2W/πdL। यहाँ पर S क्या है? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ Nm², में W क्या है? इस पर अप्लाइड लोड, और D नमूने का व्यास, L नमूने की लंबाई। अलग अलग 3 नमूनों का प्रयोग करते हैं। यदि टेस्ट नमूनों के औसत से 15% कम सामर्थ्य देता है तो नमूने को खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब आप जब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे ना 3 नमूनों को लेके, ठीक है, तो टेस्ट में नमूने के औसत निकालेंगे ना आप तीनों का अलग अलग, तो औसत जो है 15% से कम सामर्थ्य देता है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। 15 से 15 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, पत्थरों के आधार पर आकार के आधार पर पत्थरों के उपयोगी रूप। अगर पत्थर हमारा खंडकी टाइप का है, कैसा खंडकी, तो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? या दीवार की फलक पर स्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पत्थर को हम स्ट्रक्चर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं खंडकी का। तोड़ा, हेडर क्या है? इसका प्रयोग हम यहाँ, अगर पत्थर आपका हेडर के रूप में है तो यह रंध्रों के बंधन के जो रद्दे होते हैं ना, इसके बंधन के दीवार की मोटाई की दिशा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनिया। अगर पत्थर कोनिया टाइप का है तो यह पत्थर दीवार के कोने पर लगाते हैं और सामान्य खंड से कुछ बड़ा होता है। रबल, अगर पत्थर रबल टाइप का है तो पत्थर के अनियमित आकार के घनाकार खंड होते हैं जिनकी प्राय गड़ाई नहीं की जाती। रबल या ढोका पत्थर कहलाते हैं जो दीवार के भीतरी भाग में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक स्टोन। अगर पत्थर ब्लॉक के रूप में है तो यह पत्थर के बड़े बड़े घनाकार खंड होते हैं जो ब्लॉक चिनाई में काम आते हैं। फ्लैग स्टोन क्या होता है? फ्लैग स्टोन यह पत्थर की पतली 2 से 5 सेंटीमीटर पट्टियाँ सीट होती हैं जो फर्शों पर लगाई जाती हैं। फ्लैग स्टोन का क्या होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर पतली पट्टियाँ होती हैं जो। स्टोन मेटल या गिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगभग 40 से लेकर 65 mm के जो सड़क निर्माण में काम आते हैं उसे स्टोन मेटल या गिट्टी कहते हैं। अब देखेंगे पोजीशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। पत्थर चिनाई में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर पर लगने वाला दाब बेडिंग प्लेन की दिशा में लंबवत होना चाहिए। रट लो, स्टोन मशीनरी में प्रयोग किए जाने वाला जो पत्थर है उस पत्थर पर लगने वाला जो दाब है
वो बेडिंग प्लेन की दिशा के लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबवत, परपेंडिकुलर। कुछ टाइप्स ऑफ वर्क है पत्थर के, और उसमें हमको बताना है कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन की पोजीशन क्या रखेंगे। मैसनरी वॉल में पत्थर की पोजीशन क्या रखते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। आर्च में रेडियल डायरेक्शन में रखते हैं पत्थर को, पत्थर के बेड को, ठीक है। और स्ट्रिंग कोर्स और कॉर्निस में वर्टिकल डायरेक्शन में रखा जाता है पत्थर की बेड को, ठीक है। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, स्टोन का जो बेड होता है उसकी दिशा किधर होगी? स्ट्रिंग कोर्स और कॉर्निस में वर्टिकल डायरेक्शन में, आर्च में रेडियल, और मैसनरी वॉल में पत्थरों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं। अब कुछ अंतिम पॉइंटर आप बचाए स्टोन मशीनरी का, मतलब स्टोन का स्पेशल टाइप के स्टोन होते हैं कुछ, ठीक है। उनको देख लेते हैं ये करके सारे। अगला पॉइंट हमारा था सिंगल। सिंगल क्या होता है? देखो, सिंगल के बारे में पढ़ो। सिंगल पानी से बंधे हुए कंकड़ होते हैं जो आमतौर पर समुद्री तटों और प्राकृतिक जल निकायों के किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? लैंडस्केपिंग में, रूफिंग मटेरियल में, सरफेसिंग और बाउंड्री वॉल में, फिलिंग में करते हैं। देख लेते, यहाँ लिखा हुआ है देखो, सिंगल इज वाटर बाउंड पेबल्स फाउंड यूजली अलोंग बीचेज एंड नेचुरल वाटर बॉडीज। सिंगल क्या है? पानी से बंधे हुए ऐसे पेबल्स होते हैं जो समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसका यूज हम रूफिंग में, रूफिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है, सरफेसिंग में और बाउंड्री वॉल में, फिलिंग में करते हैं। फिलिंग में, बाउंड्री वॉल में और रूफिंग मटेरियल में, सरफेसिंग में करते हैं। मूरम क्या होता है? मूरम विघटित लैटराइट से बनता है। इसका प्रयोग पेपर ब्लॉक के निर्माण के लिए किया जाता है। मूरम का प्रयोग बाध्यकारी सामग्री के रूप में किया जाता है। दोबारा देखो, मूरम क्या है? विघटित लैटराइट से बनता है। इसका प्रयोग पेपर ब्लॉक के निर्माण में करते हैं। मूरम का प्रयोग बाध्यकारी सामग्री के रूप में करते हैं। रैनसम स्टोन क्या है? सजावटी फर्श प्रदान करने के लिए सीमेंट के साथ सोडा सिलिकेट को मिलाकर रैनसम स्टोन बनता है। सजावटी फर्श प्रदान करने के लिए सीमेंट के साथ सोडा सिलिकेट को मिलाकर रैनसम स्टोन तैयार किया जाता है। इन्हें रासायनिक पत्थरों के रूप में भी जाना जाता है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 32 मीटर में स्क्वायर होती है रैनसम की। नेक्स्ट हमारा है विक्टोरिया स्टोन। ग्रेनाइट के टुकड़ों को 2 महीने तक ग्रेनाइट के टुकड़ों को 2 महीने तक सोडा सिलिकेट में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी सतह कठोर हो जाती है। इसे विक्टोरिया स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिटुमिनस स्टोन। ग्रेनाइट या डायराइट को तैयार करके या परिष्कृत टार के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ग्रेनाइट या डायराइट को तैयार या परिष्कृत टार के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग धूल प्रतिरोधी सतह बनाने में करते हैं, बिटुमिनस स्टोन का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामान्यतः इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 60 से 200 किलोग्राम 200 मीटर स्क्वायर के बीच में होती है। सामान्यतः पूछे कि इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है? 60 से 200 के बीच में। और कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में आग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। पूछे कि आग से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसमें होता है? कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में।